Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello student, welcome to my YouTube channel Target with Arjun, and today I am going to discuss your last topic of this chapter, your first chapter, chemical reaction and equation. Now your today topic is corrosion and rancidity, कि कोरोजन क्या होता है एंड इस कोरोजन को हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं, रेंसिडिटी क्या होता है और रेंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं. In last class, I will discuss the different type of chemical reaction, that is exothermic and endothermic reaction, neutralization reaction and combustion reaction. I hope आप वीडियो देखे होंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा. तो आइए आज हम लोग दो टॉपिक जो बचा है इस चैप्टर का वो देख लेते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी. तो कोरोजन होता क्या है, इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे, देन रेंसिडिटी क्या होता है, उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. कोरोजन. कोरोजन होता क्या है, ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड एक टॉपिक है. कोरोजन है और रेंसिडिटी है. कोरोजन में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, कि कोरोजन और रस्टिंग में डिफरेंस क्या है, दोनों को हम लोग देखेंगे अच्छे तरह से. तो चलिए हम लोग कोरोजन स्टार्ट करते हैं. तो कोरोजन होता क्या, पहले इसको समझ लेते हैं कोरोजन होता क्या है. जैसे कि हम कोई भी मेटल है, मेटल को हम लोग एक्सपोज कर देते हैं एयर में, ठीक है. तो एयर में क्या पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्ट एयर. तो क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो मेटल होता है इस मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके उस मेटल का मेटल ऑक्साइड बना लेता है, या मेटल कार्बोनेट बना लेता होगा, या कुछ मेटल का और कंपाउंड बना लेता है. तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन. मतलब जो मेटल है उस मेटल की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. मतलब मेटल क्या था हमारा, Fe के फॉर्म में था. जैसे आयरन है तो Fe के फॉर्म में है, कॉपर है तो Cu के फॉर्म है, और सिल्वर है तो Ag के फॉर्म में है. तो जैसे ही हम इसको ओपन एयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, मॉइस्ट गैसेज हैं, इस गैस से रिएक्ट करके एक थर्ड कंपाउंड बना लेता है, एंड उस थर्ड कंपाउंड की वजह से उस मेटल की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं. तो आइए डिफिनीशंस इसको समझते हैं, एंड डिफरेंट टाइप का जो हमारा मेटल है उसका क्या कोरोजन में कैसा कलर चेंज होता है उसको हम लोग देख लेते हैं. तो ये हमारा जो कोरोजन प्रोसेस है एक तरह का केमिकल चेंज होता है, मतलब इसमें केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है. तो देखते हैं कोरोजन होता क्या है. तो देखेंगे, द स्लो eating up of metal in the presence of moist air or oxygen to form its metal oxide or metal carbonate or metal sulfide. This process is called corrosion. तो क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी भी मेटल को हम ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है, डिफरेंट गैसेज, उसके साथ साथ क्या पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है. तो ये डिफरेंट जो गैस है वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है तो उसको मॉइस्ट एयर बोलते हैं, और ऑक्सीजन अगर है तो उसको मॉइस्ट ऑक्सीजन बोलेंगे. तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर मेटल से रिएक्ट कर जाता है और एक उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एक थर्ड टाइप का कंपाउंड बना लेता है. इसी थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर
क्या हो गया है, कोरोजन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब इसमें देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो सकता है, मेटल कार्बोनेट फॉर्म हो सकता है एंड मेटल सल्फाइड भी फॉर्म हो सकता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोजन प्रोसेस बोलते हैं। अब आइए हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कोरोजन में वो है हमारा कोरोजन ऑफ आयरन। और कोरोजन ऑफ आयरन को हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। तो कैसे हम रस्टिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देख लेते हैं यहाँ पे। रस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। पढ़ा था लड़का क्या, उसके भी सिलेबस में होगा ये शायद। रस्टिंग है, सब इंग्लिश में चलता है क्या बुकवा, लेकिन यूपी बोर्ड का है। चलिए तो आते हैं रस्टिंग। रस्टिंग अभी हमने बताया कि जो आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम टर्म देते हैं रस्टिंग। तो दिस रस्टिंग टर्म इज ओनली अप्लीकेबल फॉर आयरन बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ आयरन। इसलिए आयरन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है कि कोरोजन ऑफ आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ओके, तो देखेंगे आप आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कोरोजन और रेंसिडिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आज के बाद आपको कोई भी इससे कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। हर तरह के क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन हम लोग इससे कर सकते हैं। तो देखेंगे आगे रस्टिंग क्या होता है। तो रस्टिंग हम बोल सकते हैं, सेम डिफिनीशन दे सकते हैं एंड बाद में हम लिख सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। लेकिन कोरोजन होता क्या है उसको तो डिफाइन करना होगा ना। तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, द स्लो ईटिंग अप ऑफ आयरन। ध्यान देंगे यहां पे क्या था, इन दिस केस हमने क्या यूज किया था, मेटल, लेकिन यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आयरन। तो ये चीज हम ध्यान देंगे, अगर मेटल का स्लो ईटिंग हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। लेकिन यहां पे बात कर रहा है रस्टिंग का, तो रस्टिंग में किसका स्लो ईटिंग हो रहा है, तो हम बोलेंगे आयरन का। स्लो ईटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई सरफेस है, कोई मेटल का सरफेस है, उस सरफेस पे से मेटल क्या हो रहा है, धीरे 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 निकलता जा रहा है, इसी को बोलते हैं स्लो ईटिंग। तो जो अगर इतना मोटा रॉड है वो रॉड धीरे धीरे पतला होते हुए एकदम बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब थिक, पहले थिक था, थिक से धीरे धीरे थिनर होते हुए एकदम पतला सा हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोजन। तो बाकी वो गया कहाँ, तो हम बोलेंगे जो सब्सटेंस फॉर्मेशन उसके ऊपर हो रहा है वो पाउडरी फॉर्म में धीरे 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 निकल जाता है एंड बीच वाला जो पार्ट होता है क्या बोलते हैं, मेटल का, वही बचता है। तो इस प्रोसेस को हमने कोरोजन बोला। ठीक है, रस्टिंग क्या होगा, द स्लो ईटिंग अप ऑफ आयरन in the presence of moist air। moist air का मतलब क्या है कि जैसे एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर के साथ साथ क्या है, वाटर वेपर भी है। तो मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर, मतलब वाटर के साथ एयर भी मिक्स है, तो इसलिए उसको बोलते हैं मॉइस्ट एयर। तो देखेंगे यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड या मेटल, यहाँ आयरन है तो आयरन ऑक्साइड कर देंगे, टू फॉर्म आयरन थर्ड ऑक्साइड लिखेंगे, आयरन थर्ड ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज called रस्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग।
तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा आई होप कि रस्टिंग क्या होता है और कोरोजन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम किसी मेटल के लिए बात करेंगे तो हो जाएगा कोरोजन, और हम केवल स्पेशली आयरन के लिए बात करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या रस्टिंग एक्चुअली होता क्या है, क्या रस्ट फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है। मेटल के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर फॉर्म हो जाता है, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो उस पर्टिकुलर रेडिश ब्राउन लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इन रस्टिंग प्रोसेस a reddish brown layer is formed on the surface of iron known as रस्ट। अब इससे रिलेटेड हम लोग इसका इक्वेशन देख लेते हैं कि रस्ट फॉर्मेशन एक्चुअली होता कैसे है। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन क्या हम होगा, यहाँ पे हमको पता है आयरन का फॉर्मूला होता है Fe एंड दिस इज रिएक्ट विद एयर को हम लोग ऑक्सीजन यहाँ मान लेते हैं O2 एंड रिएक्ट विद मॉइस्चर हमारा क्या है, वाटर में हमने क्या लिखा है, XH2O। क्यों XH2O लिख रहे हैं, बिकॉज इन एटमॉस्फेयर द अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स। ये क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, बहुत सारा हो सकता है, इसलिए हमको नंबर फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, XH2O लिख रहे हैं। तो XH2O क्या डिसाइड कर रहा है कि नंबर ऑफ मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं एटमॉस्फेयर। वो 10 मॉलिक्यूल हो सकता है, 20 मॉलिक्यूल हो सकता है, 50 मॉलिक्यूल हो सकता है एंड 1000 मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो इसलिए ये नंबर फिक्स नहीं है। तो ये तीनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो हम बोलेंगे ये बनाता है Fe2O3.XH2O एंड इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रस्ट। एंड इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम हम लोग लिख लेंगे, केमिकल नेम इसका होता है आयरन थर्ड, मीन्स हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। या इसको एक और केमिकल नेम दे सकते हैं कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। एंड योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आस्क्ड लाइक दिस कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो 4 ऑप्शन इज गिवन। तो फर्स्ट ऑप्शन दे सकता है कि फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे। सेकेंड ऑप्शन दे सकता है कि कुछ और ऑप्शन दे दे। थर्ड ऑप्शन में दे सकता है कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो जहां पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड अगर ऑप्शन में होगा हम वही ऑप्शन चूज करेंगे, और हम केवल फेरिक ऑक्साइड दिया रहेगा उस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड का मतलब होता है, हाइड्रा मीन्स होता है वाटर, तो हाइड्रेटेड कहीं भी वर्ड आ जाए उसका मतलब वाटर, मतलब जो भी कंपाउंड उस कंपाउंड में वाटर जुड़ा होना चाहिए। आपने अभी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। हम लोग जब पढ़ेंगे एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट, तो उसमें पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो भी अमाउंट वाटर का अगर किसी भी और आयनिक कंपाउंड से जुड़ा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक बात हो गया, रस्ट होता क्या है एंड रस्ट का फॉर्मूला क्या है और रस्ट फॉर्मेशन होता कैसे है, ये चीज़ हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि कॉपर का कोरोजन में किस तरह का कलर आता है और कॉपर के कोरोजन में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। उसके बाद से सिल्वर का जो कोरोजन होता है उसमें किस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो ये चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर का। कोरोजन ऑफ कॉपर होता क्या है।
तो इसमें देखेंगे कि जब हम कॉपर का कोरोजन देखेंगे तो उसमें क्या होता है, कॉपर को अगर हम मॉइस्ट मीन्स एटमॉस्फेयर में अगर हम छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेज पाए जाते हैं और उसके साथ साथ वाटर वेपर के फॉर्म में पाया जाता है। तो एक गैस और वाटर वेपर क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन किसका कर देता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एंड इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। आप जनरली घर पे देखे होंगे कि कॉपर का वायर होता है एंड कॉपर का वायर में आप देखेंगे कि उस पे कभी कभी देखेंगे कि ग्रीन कलर का लेयर फॉर्मेशन हो गया होगा। जनरली आप घर पे देख सकते हैं ये चीज़। तो ये सब हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, ये हमेशा हम देख सकते हैं कि रस्टिंग क्या है, आयरन पे रस्ट एक ब्राउन कलर का लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। ये जनरली हम लोग अपने घरों में देख सकते हैं। कॉपर है तो कॉपर का वायर है या कॉपर का कभी वेसल्स कोई है, कोई बर्तन है आपके पास, तो उसको पानी उसमें भर के कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, देखेंगे उसमें एक ग्रीन कलर का लेयर ऊपर में फॉर्मेशन हो गया रहेगा। ठीक है। और उसी तरह से सिल्वर होता है, तो सिल्वर लोग ज्वेलरी के फॉर्म में पहनते हैं, तो इसमें देखेंगे कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर फॉर्मेशन हो जाता है एंड ये ब्लैक कलर का लेयर जो होता है वो क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Ag2S। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉपर का, देन सिल्वर का। तो कॉपर क्या होता है, लिखेंगे कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर forms a green color layer on the surface of copper metal on the surface of copper metal and copper metal that is basic copper carbonate, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, मतलब वो जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है उस कंपाउंड का नाम होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एंड उसका फॉर्मूला हम देखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इज CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3 and this is the formula of basic carbonate। तो CuOH होल ट्वाइस, दिस इज द बेस, तो इसे हम लोग बोल रहे हैं बेसिक, एंड CuCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट। तो ये हो गया बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो कोरोजन ऑफ कॉपर जो होता है, इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाता है क्या कि कोरोजन ऑफ कॉपर में क्या होता है, क्या दो ऑब्जर्वेशन हमको बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जा रहा है और दूसरा क्या है, इसमें ग्रीन कलर लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हम क्या बोलते हैं उसको, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये हो गया कोरोजन ऑफ कॉपर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर का। कोरोजन ऑफ सिल्वर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग टर्म इज ओनली यूज फॉर आयरन, नॉट एनी अदर मेटल। अदर मेटल की बात करेंगे तो उस केस में हम लोग केवल क्या बात करेंगे, कोरोजन की बात करेंगे। लेकिन अगर आयरन का केस आता है तो उस केस में हम उसी कोरोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो कोरोजन ऑफ आयरन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रस्टिंग। तो यहाँ देखेंगे कोरोजन ऑफ सिल्वर forms a black color layer on the surface of silver metal, that is silver sulfide and formula of silver sulfide is Ag2S। ये हमारा सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला होगा। अब देख लेते हैं कि ये जो सिल्वर है किस गैस से रिएक्ट करके और
ये सिल्वर सल्फाइड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ देखेंगे क्या होता है, जो सिल्वर होता है जिसको हम चांदी बोलते हैं हिंदी में, तो सिल्वर जो होता है दिस इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस। ये आपको पता है H2S गैस जो होता है इसका जो स्मेल होता है वो रोटन एग स्मेल होता है, मतलब सड़ा हुआ जो अंडा होता है जैसा स्मेल करता है उसी तरह से H2S गैस का स्मेल आता है। एंड दिस H2S गैस इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम इसको कीप अपरेटस होता है, उसी कीप अपरेटस में हम इसको प्रिपेयर करते हैं बाय मिक्सिंग FeS मीन्स आयरन सल्फाइड एंड उसमें हम लोग कंसनट्रेट H2SO4 मिला के हम H2S गैस को बनाते हैं। एंड एटमॉस्फेयर में भी ये पाया जाता है। तो Hg मीन्स Ag इज रिएक्ट विद H2S गैस टू फॉर्म Ag2S ओके। एंड ये फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ तो इसका कलर कैसा हो जाता है, दिस इज ब्लैक कलर। तो इस तरह से हमने 3 मेटल का कोरोजन पढ़ा और यही 3 मेटल का कोरोजन जो होता है हमारे सिलेबस में है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कोरोजन का केस हो गया कि कौन कौन से मेटल में किस तरह का कोरोजन हो रहा है और कौन सा कलर चेंजिंग हो रहा है। अब हम किसी 2 मेटल की ऐसे 2 मेटल होते हैं जिसपे कोरोजन का इफेक्ट नहीं होता है, मतलब उसके लिए कोरोजन क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। जैसे हमने बात किया कि कोरोजन अगर आयरन के ऊपर कोरोजन हो रहा है तो धीरे धीरे आयरन के ऊपर का जो लेयर है वो हटता जाएगा, मतलब ऊपर वाला लेयर हटता जाएगा और अंदर का लेयर धीरे धीरे कमजोर होके फाइनली वो आयरन क्या होता है, एकदम वीक हो जाता है और जो कि बीच से ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है हमारा कोरोजन का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिसमें कोरोजन का जो इफेक्ट होता है वो बेनिफिशियल होता है। और इस तरह के मेटल जो होते हैं वो होता है जिंक होता है और एल्युमिनियम होता है। इसलिए जनरली जो हम लोग इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, जो हाई टेंशन वायर होते हैं उसमें हम लोग एल्युमिनियम मेटल का यूज करते हैं, बिकॉज एल्युमिनियम पे कोरोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है ऑलरेडी। और क्या होता है कि जैसे ही उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होता है तो फर्दर उसके ऊपर कोरोजन पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए एल्युमिनियम के ऊपर जो कोरोजन होता है वो उसके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को हम ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। एंड दिस जो ऑक्साइड लेयर होता है वो एल्युमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जो कि उसको फर्दर उसको कोरोजन से फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करता है, बचाता है। इसीलिए जो हाई टेंशन वायर होते हैं वो एल्युमिनियम का बना होता है। आपको पता होगा कि सिल्वर जो होता है मोस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके बाद होता है सेकंड मोस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर, कॉपर के बाद होता है एल्युमिनियम। लेकिन कॉपर का वायर हम लोग क्यों नहीं वहां पे यूज करते हैं, बिकॉज कॉपर के ऊपर क्या होता है, कोरोजन होता है। एंड ये कोरोजन किस कलर का लेयर बनाता है सॉरी, तो ग्रीन कलर का लेयर बनाता है किसका, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। लेकिन जैसे हम एल्युमिनियम लेते हैं तो एल्युमिनियम के ऊपर कोई कोरोजन नहीं होता है, जो कि उसको लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड कराता है और काफ़ी लंबे समय तक वो चलता है। इसी की वजह से हम लोग एल्युमिनियम को हर जगह यूज करते हैं हाई टेंशन वायर के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार एल्युमिनियम के बारे में। आगे देख लेते हैं कि जो मेटल है जिसके ऊपर कोरोजन का इफेक्ट नहीं होता वो कौन कौन से मेटल हैं। तो हम देखेंगे कोरोजन हैज नो इफेक्ट ऑन मेटल such as aluminium and zinc because it forms a protective layer on its surface। मतलब उस मेटल के ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन हो जाता है
जो कि उसको फर्दर कोरोजन से बचाता है, विच प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर कोरोजन, या इसी को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। कोरोजन से उसको बचाता है या ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो कोई पूछ दे कि कौन सा ऐसा मेटल है जिस पे कोरोजन का इफेक्ट नहीं होता, हम बोलेंगे एल्युमिनियम और जिंक। तो ये इतने टॉपिक थे हम कोरोजन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि प्रोटेक्शन क्या होगा, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है जो हम कोरोजन से हमको बचा सकता है। तो जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे आयरन रस्टिंग जो टर्म होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रस्टिंग में क्या होता है कि आयरन के ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है जो कि क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का लेयर होता है, जो कि बहुत सारा हमारा जो देश है, देश में हर साल मिलियंस टन जो होते हैं हमारा आयरन, वो रस्टिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं। डिफरेंट ब्रिजेज होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, ये रस्टिंग की वजह से क्या हो जाता है, वो आयरन धीरे धीरे वीक हो जाता है, और जिसके वजह से ब्रिज और बिल्डिंग जो होते हैं गिर जाते हैं। तो ये रस्टिंग का इतना ज़्यादा नुकसान है रस्टिंग से, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करते हैं, आइए आगे देखते हैं। तो हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, या रस्टिंग भी बोल सकते हैं, या रस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि रस्टिंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ आयरन, इसलिए हम बात कर रहे हैं इसका। तो पहला क्या है, बाई अप्लाइंग grease on iron article का मतलब यहाँ के जो आयरन से बना हुआ कोई भी चीज़ है, ठीक है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं बाई ऑयलिंग ऑन आयरन आर्टिकल। ठीक, कहाँ पे हमको ऑयलिंग करना है, कहाँ पे ग्रीसिंग करना है, कहाँ पे पेंटिंग करना है, ये प्रोसेस क्या है। तो वो डिफरेंट जो हमारे आयरन होते हैं, जैसे सपोज दैट कि अगर हम कहीं पे टच करने वाला चीज़ है तो वहाँ पे हम लोग ग्रीसिंग ऑयलिंग तो कर नहीं सकते, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे। जैसे मशीनरी चीज़ होता है जहाँ पे बॉल एंड बेयरिंग लगा होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस एंड ऑयल लगाते हैं। लेकिन जो ऊपर टच करने वाला जो सरफेस होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं या तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड हो गया, हमारा थर्ड क्या है, बाई ऑयलिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, बाई पेंटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल। नाउ फोर्थ वन इज क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। एंड गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, आयरन के सरफेस पे जिंक की कोटिंग करा देते हैं। जिंक आपको पता है, अभी हमने बताया जिंक जो होता है बेनिफिशियल होता है कोरोजन के लिए। तो इसमें क्या होता है, जिंक जो मेटल होता है वो आयरन के सरफेस पे उसकी क्या कर देते हैं, कोटिंग करा देते हैं, जिसके वजह से आयरन के ऊपर कोरोजन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में द कोटिंग ऑफ जिंक मेटल on the surface of iron article। तो ये चीज़ हम देखेंगे, इतने तरह का हमारा कोरोजन से प्रिवेंशन का मेथड है। एक और हम मेथड इस यहाँ पे कर सकते हैं, पांचवा मेथड वो क्या होता है, बाई
एलॉइंग प्रोसेस। एलॉइंग प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में कि एलॉय होता क्या है, और एलॉय के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एलॉइंग। इसमें भी क्या होता है कि आयरन का अगर हम प्रिवेंशन करना चाहें कोरोजन से तो इस एलॉइंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि होता क्या है, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये कोरोजन प्रोसेस क्लियर हो गया आपको कि कोरोजन होता क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या होता है, कितने तरह से हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेंसिडिटी का, और रेंसिडिटी क्या होता है और उसका प्रिवेंशन कैसे होता है। आइए अब आगे बात करते हैं रेंसिडिटी का। रेंसिडिटी अब जैसे कि इस समय गर्मी का मौसम आ रहा है तो हम लोग देखेंगे कि सुबह दाल अगर बनता है तो दाल क्या होता है, शाम तक स्मेल करने लगता है, ठीक है। या कोई भी हम खाना सुबह में अगर बनता है तो शाम तक जैसे सब्जी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, शाम तक जाते जाते वो स्मेल करने लगता है। तो ये स्मेल एक्चुअली होता क्या है, क्यों करता है, उसका टेस्ट बैड हो जाता है, उसका स्मेल बैड हो जाता है। आखिर बैड स्मेल बैड टेस्ट आता कैसे है, तो हम बोलेंगे जो भी हमारा फूड आइटम था वो फूड आइटम की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है तो ये चेंज किसके वजह से हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के वजह से हो रहा है। जो फूड आइटम के अंदर जो ऑयल और फैट था उस ऑयल एंड फैट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड दिस ऑयल एंड फैट इज गेट कन्वर्टेड इनटू रेंसिड फूड। एंड इस रेंसिड फूड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जो रेंसिड फूड होता है उसमें क्या होता है, उसका टेस्ट एंड स्मेल दोनों बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बैड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप जनरल वे में इसको समझ सकते हैं, हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग में इसको समझाएंगे, लेकिन आप एक बार इसको ऐसे समझ जाएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। डिफिनीशन वाइज तो हम बुक में लिखा हुआ है वो चीज़ तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन अगर हम उसको जनरल एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझ लेते हैं कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड जो टॉपिक है वो चीज़ तो हमको समझना ही चाहिए। वो समझ ऐसे लें कि वो हम एग्जाम में 100% उसको कर सकें। तो ये कोरोजन डेंसिटी दोनों टॉपिक क्या है, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। हम खाना गर्मी के सीजन में अभी जैसे मॉर्निंग इस समय तो खाना खराब होने का डर नहीं है क्योंकि आदमी फ्रिज में उसको रख देता है, लेकिन पहले क्या होता था, फ्रिज हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करता था, तो सुबह मॉर्निंग में खाना बनता था, दोपहर जाते जाते जो फूड आइटम थे वो सब क्या करते थे, स्मेल करने लगते थे, और उसका स्मेल भी बैड हो जाता था, उसका टेस्ट भी बैड हो जाता था। तो इसके वजह से हम लोग अब रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं तो जिसमें नहीं खराब होता है। तो देखेंगे अब रेंसिडिटी होता क्या है। तो इस बार डिफिनीशन देखेंगे क्या, द ऑयल आर फैट प्रेजेंट in the food get oxidized and give bad smell and bad taste. Bad smell and bad taste, ठीक है। This process is called rancidity. This process is called रेंसिडिटी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो भी फूड आइटम है उसमें क्या होता है, जो ऑयल पाया जाता है, जो फैट पाया जाता है, वो ऑयल एंड फैट क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही है, उस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीडाइज होके उस पर्टिकुलर जो फूड आइटम होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या हो रहा है, उस फूड आइटम का जो स्मेल है वो भी बैड हो जा रहा है, जो टेस्ट है वो भी बैड हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब क्या है, इस रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का क्या प्रोसेस है, कैसे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट करेंगे। रेंसिडिटी तो हमने समझ लिया, लेकिन हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। आजकल के युग में क्या होता है कि सब लोग चिप्स खाते हैं, चिप्स का पैकेट होता है ना,
आपने देखा होगा इस समय दुकानों पर जाएंगे तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, या छोटे बच्चे क्या बड़े बच्चे भी, आप लोग भी खाते होंगे चिप्स का पैकेट। और इस समय क्या होता है, चिप्स के पैकेट में क्या है, हवा सेल रहा है, हवा लग रहा है थोड़ा सा चलिए। तो चिप्स के पैकेट में क्या हो रहा है कि उसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मिलाया गया होता है जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस से उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एंड दिस एंटीऑक्सीडेंट इज नोन एज नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है चिप्स के पैकेट में भरा हुआ होता है, जो कि चिप्स के पैकेट में क्या होता है, वही पोटैटो वगैरह का चिप्स होता है जो कि उसको ख़राब होने से बचाता हुआ उसको प्रिजर्व करता है। तो ख़राब होने का मतलब क्या है, उसमें ऑयल होता ही है, और ऑयल जो होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका स्मेल क्या हो जाता है, बैड हो जाता है, टेस्ट भी बैड हो जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन जो गैस होता है उस चिप्स के पैकेट में भरा जाता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज रिप्लेस बाई नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। और एक और तरीका है कि जैसे कि फूड आइटम है उसको हम लोग रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो रेफ्रिजरेटर में रखते ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो इनहेंस होने वाला था अभी वो स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा, इसलिए ऑक्सीडेशन वहाँ पे नहीं हो पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को प्रिवेंट कर देता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड फूड आइटम को अगर हम वैक्यूम में रख दें, वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे एयर हो ही ना, जब एयर ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे फूड आइटम को खराब होने का कोई चांस नहीं है। तो देख लेते हैं प्रिवेंशन क्या है, तो लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो पहला प्रिवेंशन हमारे पास क्या है, कीपिंग द फूड आइटम्स इन रेफ्रिजरेटर। फूड आइटम को हम लोग कहाँ रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में। सेकेंड क्या है, बाई वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम का मतलब आपको पता होगा, वैक्यूम क्लीनर नाम सुना होगा। तो वैक्यूम पैकिंग का मतलब होता है जहाँ पे एयर हो ही ना, जब एयर नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बाई वैक्यूम पैकिंग। एंड थर्ड होगा क्या, बाई यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाई यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, ब्रैकेट में लिख सकेंगे ऑक्सीजन गैस इज रिप्लेस्ड बाई नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट्स। ठीक है, इन चिप्स पैकेट्स which prevent food items from ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या कि बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन को रोके, ऑक्सीडेशन न होने दे, उसको बोलते हैं एंटी। एंटी का मतलब होता है उल्टा, एंड ऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन हो रहा हो उस ऑक्सीडेशन को क्या करें, प्रिवेंट करें। तो इस तरह के केमिकल, इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीजन गैस इज रिप्लेस बाई नाइट्रोजन गैस, मतलब ऑक्सीजन जो गैस होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, किसके वजह से, नाइट्रोजन की वजह से। तो चिप्स पैकेट आप देखे होंगे और डेली आप लोग खाते भी होंगे, तो चिप्स पैकेट में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर फिल्ड रहता है, एंड जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड आइटम को, उसको ऑक्सीडेशन से। ठीक है ना, तो इसलिए इतने तरह का प्रोसेस है जो कि हम रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया दोनों टॉपिक, कोरोजन एंड रंसिडिटी। कोरोजन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा है रस्टिंग। अब ध्यान रखेंगे, रस्टिंग टर्म ओनली यूज फॉर आयरन, नॉट फॉर एनी अदर मेटल। ठीक है, अदर मेटल के लिए कोरोजन टर्म यूज करेंगे, अब कहीं भी आयरन है तो आयरन के लिए हम लोग रस्टिंग यूज करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल टारगेट विद अर्जुन एंड प्रेस द अपर बेल आइकन एंड share to your friend also. And in next lecture I will discuss the activity based question related to this chapter. Today your chapter is finished एंड नेक्स्ट टर्म पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। 2 या 3 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है, व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल इज डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो मतलब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा। ओके, और ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम इज मिक्स विद वाटर। तो इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए वीडियो आप देखते रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। चलिए तो आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।